सब और क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। प्रश्नावली 5.2 जो है हमने स्टार्ट कर दी थी बच्चों, और हम क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने क्वेश्चन हल कर लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आज हमें हल करना था, वहाँ से चालू करना तो था। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि AP 3,8,13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें अंतिम पद से 20वां पद यानी इसका अंतिम पद ये है, और ये पता करना पड़ेगा बच्चों हमें कि ये कौन सा पद है, मतलब कौन सा n की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी हमें, और जो हमारे पास ये कौन सा पद पता चलेगा उससे फिर पीछे से यानी जो लास्ट वाले पद है यानी अंतिम पद से 20वां पद जो है हमें ज्ञात करना है कि उसका पद जो है वो क्या होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या करेंगे हम। पहले इसको हल करते समय दी गई श्रेणी, अब कौन सी श्रेणी दी गई है हमारी, 3, 8, 13, 10 कहाँ तक 253 तक दी हुई है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है बच्चों, पहला पद जो है वो a है, और d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घट जाएगा, 8 - 3 यानी क्या हो गया हमारा 5। t का मान भी आ गया हमारे पास में, a का मान भी ज्ञात हो गया है। तब अंतिम पद बराबर होता है an बराबर, अगर अंतिम पद है तो a + n - 1 × d होता है फार्मूला हमारा। यहाँ पर an यानी अंतिम पद हमारा कितना दिया हुआ बच्चों, 253। तो क्या हो जाएगा 253 = a की वैल्यू दी हुई है 3 + n - 1 और d की वैल्यू कितनी है 5 दी हुई है बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब 253 = 3 + 5n - 5, 253 और ये -2 आ जाएगा 5n - 2। तो 5n बराबर क्या हो जाएगा, 253 इधर जाएगा तो 253 + 2 यानी 255। 5n बराबर 255 आ गया। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 255/5 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 × 25 हो गया, 5 × 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 51। यानी हमारे पास कितने पद हैं, टोटल 51 पद है। 51वां पद जो होगा वो हमारा क्या है, 253 है। तो यानी क्या पता चला हमें, अतः दी गई श्रेणी में, दी गई समांतर श्रेणी या AP में कितने पद हैं, 51 पद हैं, और अंतिम पद 20वां पद, अंतिम पद से जो है वो 20वां पद, तो अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, अंतिम पद से 20वां पद, यही हमें ज्ञात करना है ना प्रश्न में। 20वां पद श्रेणी का कौन सा पद होगा, 51 टोटल पद है। अब 51 से हम अपोजिट गिनती चालू करेंगे बच्चों, तो हमारा 20वां पद क्या आ जाएगा, 32वां पद होगा, ठीक है। तो जो 32वां पद होगा वो पीछे 51 से लेकर के वो हमारा 20वां पद होगा। तो अब क्या हो जाएगा, A32 = क्या हो जाएगा, A 32वां पद क्या हो जाएगा, A32। ठीक है। अब A32 बराबर क्या आएगा बच्चों, A + n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 32, तो 32 - 1 × d। अब A की वैल्यू हमें पता है क्या है, A की वैल्यू है 3 + 32 में से 1 गया 31, और d की वैल्यू कितनी आई है बच्चों हमारी 5। ठीक है। तो 3 + 5 × 5, 5 × 3 15 हो गया, और 155 में 3 जुड़ेगा 158, यानी 32वां पद यानी अंतिम पद से 20वां पद जो है वो क्या होगा हमारा 158 होगा। उत्तर आप अलग से लिख सकते हैं। अतः दी गई AP का अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया आपको, ये उत्तर है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, और छठे तथा 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। ठीक है।
इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो जो ये हमारी श्रेणी है इसके हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। अगर हमारे पास बच्चों A का मान प्राप्त हो जाए और D का मान प्राप्त हो जाए तो हम उस श्रेणी के जो है वो प्रथम पद जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो जो अभी हमारी कंडीशन दी हुई है, चौथा और 8वें पद का योग 24 है। तो मान लिया पहला प्रथम पद A और सर्वांतर क्या मान लिया D। तो माना AP का प्रथम पद A तथा सर्वांतर क्या है, D है। ठीक है, अब ये सर्वांतर हमने D मान लिया, प्रथम पद A है, तो क्या होगा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारा, चौथा पद और 8वें पद का योग। तो चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा A4 प्लस 8वां पद क्या हो जाएगा A8 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 24। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब चौथा पद जो है वो हमारा क्या आएगा, चौथा पद आएगा हमारा बच्चों A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या जाएगा 24। अब A और A क्या हो जाएगा बच्चों 2A हो जाएगा, और यहाँ 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 3D प्लस 8 माइनस 1 यानी 7D इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 7 3 कितना हो गया 10 यानी 10D इक्वल टू 24। तो ये एक हमारा समीकरण प्राप्त हो गया बच्चों। तो इसी तरीके से दूसरी कंडीशन जो हमारी कह रही है छठवां तथा 10वें पद का योग 44 है। छठवां पद क्या हो जाएगा बच्चों, यानी एक तरह से कहा जाए A6 प्लस कौन सा पद हो गया 10वां पद, यानी 8 10 इक्वल टू दिया है 44 यानी 44 है। अब A6 मतलब क्या हो गया A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। समझ में आ रहा है बच्चों, छठवां पद हमने किया है और 10वां पद लिखा है। अब A प्लस 6 माइनस 1 यानी कितना हो गया 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44, यानी 2A प्लस 9 और 5 कितना हो गया 14D इक्वल टू 44। ये हमारे पास दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया ना। तो अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया, 2 में से 1 को 1 लिखा है को घटाने पर, अब घटा दिया हमने तो क्या आ जाएगा, दूसरा समीकरण क्या है 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। पहला समीकरण क्या था बच्चों हमारा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। ठीक, अब यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटा रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा बच्चों 4D इक्वल टू, यहाँ से घटेगा तो 20, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4, 4 एकम 4 4 पंचे 20, यानी D की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों D इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब D का मान आ गया हमारे पास, तो अब D का मान जो है किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए तो A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2A प्लस 10D, तो 10 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 24, तो 2A प्लस 50 इक्वल टू 24, तो 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा -26, यहाँ जाएगा घटेगा -26 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर A इक्वल टू क्या हो जाएगा -26/2, 2 कम में -13, तो A का मान आ गया हमारे पास में -13। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, A की वैल्यू प्राप्त हो गई है हमारे पास में -13। ठीक है, और D का मान भी हमने प्राप्त कर लिया है 5, तो ये A और D का मान तो ज्ञात हो गया बच्चों। और प्रथम 3 पद ज्ञात करना है ना, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, तो श्रेणी के पद हम कैसे लिखते हैं बच्चों, श्रेणी क्या होगी हमारी A प्लस D A प्लस 2D, ऐसे ही होती है ना समांतर श्रेणी हमारी। तो 1 2 3 पद ये हैं, है ना। तो अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या होंगे, A और D का मान रख दिया जाएगा बच्चों, तो हमें पता चल जाएगा। क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद -13, ठीक, A की वैल्यू -13 है, A प्लस D यानी -13 प्लस 5 और -13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी 5 ना होंगे। अब कौन कौन से होंगे -13, ठीक, और यहाँ पे इससे घटेगा तो क्या आ जाएगा -8 और 5 दूनी 10, 10 में से -13 गया तो मतलब -3।
ठीक है, 3 पद ये होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया ना बच्चों कैसे करना है? ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या कह रहा है, तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? ठीक है, 5,000 के मासिक वेतन पर उसने कार्य करना आरंभ किया और 200 रुपये की हर साल उसके उसमें वेतन में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो 1995 से उसने काम स्टार्ट किया था। अब पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जिस तरीके से ये प्रश्न है वैसे उसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी है आपका। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कैसे हल करेंगे। बच्चों प्रश्नानुसार क्या होगा कि श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार दी गई सूचना के आधार पर श्रेणी कैसी होगी? 5,000 पहला दिया हुआ है कि पहले साल उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000। फिर 200 रुपये हर बार बढ़ जाती है तो 5,200 हो जाएगी। फिर कितनी हो जाएगी बच्चों, 5,400 रुपये हो जाएगी। कब तक होती जाएगी, 7,000 रुपये तक होती जाएगी। ठीक है, इतने रुपये। श्रेणी प्रश्नानुसार दी गई सूचना के आधार पर श्रेणी 5,000, 5,200, 5,400 डैश 5,700 रुपये होगी। ठीक है, यही का प्रश्न हमारा कह रहा है कि हर साल जो है 200 रुपये बढ़ती जाती है श्रेणी उसकी सैलरी, और पूछ रहा है कि 7,000 रुपये जो है वो किस साल में होगी ना। तो मान लिया nवें वर्ष में जो है वेतन जो है 7,000 रुपये होगा। तो क्या लिखेंगे, माना nवें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये होगा। ठीक है, अब 7,000 रुपये nवें वर्ष में हो गया। ए बराबर क्या दिया हुआ है, 5,000 हमारा। ठीक, पहला पद ए होता है ना। अब डी ज्ञात करना है तो डी इसमें दिया 200 रुपये बढ़ता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। 200 माइनस 5,000 यानी डी इक्वल टू दिया ही हुआ है 200 रुपये। ठीक, तो डी का मान क्या आ गया हमारे पास में, 200 रुपये। अब ए का मान कितना हो गया, 5,000। डी का मान हो गया 200 रुपये और जो एनवा पद है वो क्या है, 7,000 रुपये है और हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है बच्चों। तो ए एन 7,000 दिया हुआ है हमारा, ए की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 5,000 दी हुई है, और प्लस एन हमें ज्ञात ही करना है। डी का मान दिया हुआ है 200। तो ये क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200 और यहाँ कितना हो जाएगा, 7,000। तो ये सब सारा एक तरफ कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा, 200 एन 200 एन बराबर क्या हो जाएगा, 7,000। ये 200 इधर ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। तो 7,000 माइनस 5,000 प्लस 200 कितना आ जाएगा बच्चों। तो 7,000 में से 5,000 गया तो कितना बचा, 2,000, और 2,000 में 200 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2,200 रुपये। 200 एन बराबर 2,200। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2,200 बटे 200। 0 0 0 0 कट गया तो 1 कम 2 11। एन बराबर क्या आ गया बच्चों हमारे पास में, 11। यानी 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा बच्चों कि अतः 11वें वर्ष में वेतन जो है वो 7,000 रुपये होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 20 भी है। इसमें भी हमें एन का मान ज्ञात करना है। जिस तरीके से इसमें एन का मान ज्ञात किया गया बच्चों, वैसे ही आपको उस प्रश्न में भी एन का मान ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न बच्चों आपका होमवर्क है, इसे आप कीजिएगा। तो अब बच्चों ये प्रश्नावली 5.2 आज यहीं पर समाप्त होती है। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्रश्नावली 5.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और बच्चों आशा करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बच्चों दूसरों बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद बच्चों।